गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको इंतज़ार होगा आज आपकी हिंदी रीडर की क्लास से। ये देखिए लेसन 8 है और लेसन का नाम है छोटी लाल मुर्गी। ओके बच्चों, मैं ये रीड कर रही हूँ आपको लेसन, आप ध्यान से सुनिए, समझिए। पुरानी बात है, एक छोटी लाल मुर्गी थी। वो एक खेत में रहती थी। अपना अनाज वो खुद ही उगाती थी। एक दिन लाल मुर्गी को गेहूं का एक दाना मिला। उसने सोचा चलो मैं उसे बो दूं, इससे मुझे खाने को कुछ अनाज मिल जाएगा। इस गेहूं को बोने में कौन मेरी मदद करेगा? लाल मुर्गी ने पूछा। मैं नहीं, बत्तख ने कहा, पर मैं तुम्हें कॉफ़ी के कुछ पौधे बेच सकती हूँ। अगर तुम गेहूं की बजाय कॉफ़ी उगाओगी तो तुम्हें कहीं ज़्यादा आमदनी होगी। मैं नहीं, घोड़े ने कहा, पर जब कॉफ़ी की फसल तैयार होगी तो मैं उसे ज़रूर ख़रीद लूँगा। अब आगे देखते हैं। मैं नहीं, चूहे ने कहा, तुम्हें कॉफ़ी की फसल बोने के लिए पैसा चाहिए होगा, वो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। छोटी लाल मुर्गी ने यह सब सुनकर तय किया कि वो अपने खेत में गेहूं की बजाय कॉफ़ी बोएगी। कॉफ़ी बोने में कौन मेरी मदद करेगा? छोटी लाल मुर्गी ने पूछा। मैं नहीं, बत्तख ने कहा, पर मैं तुम्हें कॉफ़ी उगाने के लिए तुम्हें खाद बेच सकती हूँ। मैं नहीं, घोड़े ने कहा, पर मैं फसल को कीड़ों से बचाने के लिए तुम्हें कीटनाशक बेच सकता हूँ। मैं नहीं, चूहे ने कहा, पर मैं तुम्हें खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए कर्ज दे सकता हूँ। छोटी लाल मुर्गी ने बहुत मेहनत मशक्क़त की। मेहनत मशक्क़त यानी हार्ड वर्क किया, उसने कठिन परिश्रम किया। खेत में खाद डाली और कॉफ़ी के पौधे पर कीटनाशक छिड़का। इसमें बहुत खर्चा हुआ। गेहूं उगाने में तो इससे बहुत कम पैसे लगते, पर अब वो उम्मीद लगाए रही कि कॉफ़ी की फसल उसे बहुत मुनाफा देगी। तब तक कॉफ़ी की फसल पककर तैयार हो गई। कॉफ़ी बेचने में कौन मेरी मदद करेगा? लाल मुर्गी ने पूछा। मैं नहीं, बत्तख ने कहा, पर कॉफ़ी को भूनने और उसे पैकेट बंद करने में तुम्हें मेरी फैक्ट्री की ज़रूरत होगी। मैं नहीं, घोड़े ने कहा, क्योंकि अब हर कोई कॉफ़ी उगा रहा है, इसलिए कॉफ़ी के दाम एकदम गिर गए हैं। दिख रहा है बच्चों? कॉफ़ी के दाम एकदम गिर गए हैं। मैं नहीं, चूहे ने कहा, पर अब तुम्हें मेरा पूरा कर्ज चुकाना होगा। अब छोटी लाल मुर्गी को समझ आया कि उसने गेहूं की बजाय कॉफ़ी बोकर कितनी बड़ी गलती की थी, पर अब तक वह कर्ज में डूब चुकी थी और उसके पास खाने को एक दाना तक न था। खाना तलाशने में कौन मेरी मदद करेगा? छोटी लाल मुर्गी ने पूछा। अब आगे देखते हैं। मैं नहीं, बत्तख ने कहा, तुम्हारे पास खाना खरीदने के लिए एक धेला तक नहीं है। धेला यानी पैसा। मैं नहीं, घोड़े ने कहा, जब से सब लोगों ने कॉफ़ी उगाना शुरू किया है, तब से अनाज की बहुत किल्लत हो गई है। ओके बच्चों। मैं नहीं, चूहे ने कहा, पर तुम्हारे ऊपर जो उधार है उसके बदले में मैं तुम्हारा खेत ले लूँगा। मैं शायद तुम्हें खेत पर रहने की इजाज़त दे दूँ, पर इसके बदले तुम्हें बस मेरे लिए ही काम करना होगा। बच्चों, ये स्टोरी ख़त्म हुई यहाँ पर। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? बताओ बच्चों। इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि इसका मोरल है कि जब भी हमें कोई काम करना चाहिए तो हमें काम अपने बड़ों से पूछकर करना चाहिए। जितनी हम कर सकते हैं, हमारी हैसियत है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमें वही काम करना चाहिए, हमें उतना ही खर्चा करना चाहिए और हमें किसी की बात नहीं मानना चाहिए। हमें अपने विवेक से
काम लेना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को क्या करना चाहिए? अपने विवेक से काम करना चाहिए और हालात को देखते हुए कोई फैसला लेना चाहिए। यदि आपसे कभी भी कोई काम गलत हो जाता है तो इसके बारे में आप अपने बड़ों को अवश्य बताना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है जो मैंने आपको बताया कि कोई भी काम हमें किसी के कहने में नहीं करना चाहिए। अपने विवेक से, अपने माइंड से सोच समझकर हमें करना चाहिए। अपने बड़ों की सलाह लेकर हमें काम करना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। जैसे आपने इस लेसन में देखा, छोटी मुर्गी ने सबसे सहायता मांगी, सबने काम करने के लिए मना कर दिया। मैं नहीं। बत्तख ने भी कहा, घोड़े ने भी कहा, चूहे ने भी कहा, और क्या कहा कि हम तुम्हें कर्जा दे देंगे या हम तुम्हारी सहायता के बदले हम ये वाला काम कर देंगे। यानी कि जो उसको कर्जदार बन गई, वो बगैर कर्ज के उसका काम नहीं हुआ, उसकी सहायता नहीं करी। मैंने कहा मैं नहीं, हर किसी ने यही कहा कि मैं नहीं। तो बच्चों, हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, अपने सोच समझकर हमें काम करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। और अब मैं आपको होमवर्क बताऊंगी कि आपको होमवर्क क्या करना है। ओके बच्चों, ये मैं आपको शब्द अर्थ बता रही हूँ और कठिन शब्द बता रही हूँ। आपको हिंदी रीडर की कॉपी, हिंदी की कॉपी में करना होगा। नीट एंड क्लीन करना है, बोल कर करना है। जब आप काम करेंगे और PDF बनाकर भेजेंगे, उसी के बेस पर हम आपकी अटेंडेंस लगाएंगे और बाकी के एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे। तो मैं अब आपको काम बताती हूँ कि आपको क्या काम करना है। ये देखिए कठिन शब्द हैं यहाँ पर। मुर्गी, गेहूँ, कीट, कर्ज, मशक्क़त, पैकेट, बंद, फैक्ट्री, किल्लत, इजाज़त। ठीक है बच्चों, ये कठिन शब्द थे और ये मैं आपको शब्द अर्थ बता रही हूँ, वर्ड मीनिंग। ये देखिए, मदद, सहायता, हेल्प, कर्ज, उधार, लोन, खर्चा, लागत, कॉस्ट, आमदनी, इनकम, प्रॉफिट, मेहनत, मशक्क़त, कठिन, परिश्रम, हार्डवर्क, शायद, संभव। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको लेसन समझ में आया होगा। बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।